हेलो बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी। प्रॉब्लम सेज थ्री कॉन्सेंट्रिक मेटल सेल्स ए बी एंड सी ऑफ रिस्पेक्टिव रेडियाई ए बी एंड सी ए इज लेस देन बी लेस देन सी have surface charge densities sigma minus sigma and plus sigma respectively. The potential of the cell B is, हमें B सेल का पोटेंशियल निकालना है। सो चलिए निकालते हैं। इस फॉर्मेट के देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इस फॉर्मेट के क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, दिखा देता हूँ। ये कई बार पूछा जाता है। ये देखिए क्वेश्चन, ये जेई मेंस में फिर से आया हुआ है। ठीक है, ऐसे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी आए हुए हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग करते हैं। हमारे पास कोई कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। एक हमारे पास ये है सेल, दूसरा ये है, तीसरा थोड़ी सी बड़ा ले लेते हैं और ठीक है, ये हमारे पास तीन कॉन्सेंट्रिक सेल हैं। इनकी रेडियस जो है ए बी सी डी गिवन है हमें। ठीक है, इसकी रेडियस ये बोलते हैं, ए नाम दे देते हैं, ये बी है, ये सी है। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, नाम इसके ऐसे गिवन है, कैपिटल में है, ए बी और सी। कैपिटल में तो कैपिटल में रखते हैं। और रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी ए हो जाएगी, इस वाले की बी और इस बड़े वाले की सी रेडियस है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, द पोटेंशियल ऑफ द सेल बी इज, बी सेल का पोटेंशियल निकालना है, जबकि हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, इसका ए का प्लस सिग्मा, बी का माइनस सिग्मा और सी का प्लस सिग्मा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें मालूम है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी मालूम है तो बी का पोटेंशियल निकालना है, सेल बी का। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ सेल बी पे, पी पॉइंट, इसका पोटेंशियल लिखना है। तो पोटेंशियल एट पी जो होगा वो हमारा क्या होगा, के, ध्यान से देखना, इस वाले जो अंदर है हमारा सेल है ए की वजह से पोटेंशियल होगा, यहाँ पर क्या होगा, के क्यू अपान सिग्मा में बोल दे रहा हूँ। जो हमारा चार्ज है क्यू ए है, यहाँ पर चार्ज क्यू बी और यहाँ पर चार्ज क्यू सी, ये हम लोग बोल दे रहे हैं, बाद में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सो देखिए क्या आ जाएगा, बी एट पी क्या होगा, अंदर वाला जो चार्ज है उसकी वजह से क्यू के क्यू ए अपान बी होगा, प्लस जो अब इसके देखो बी पे निकाला है ना, खुद बी की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बी अपान बी, प्लस सी की वजह से क्या होगा, के क्यू सी अपान सी। ये ध्यान रखना है आपको। सी कैसे होगा, सी भैया आप लोगों को मालूम है, जो सेल है उसके इनसाइड पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसीलिए सी के अंदर वाला पॉइंट है ना ये पी, तो सी के अंदर वाला पॉइंट है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसके जो सरफेस में है वही अंदर कांस्टेंट रहता है ना पोटेंशियल। ठीक, यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, की कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पर कोई अगर हमारे पास सेल है, इसमें कोई चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो इसका पोटेंशियल होगा, क्यू चार्ज है, इसका अगर रेडियस आर है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा सरफेस का, बी एट पॉइंट सरफेस पी पे क्या होगा, बी पी क्या होगा, के क्यू अपान आर। और इनसाइड पॉइंट होगा तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ इनसाइड पॉइंट का भी हमारा पोटेंशियल सेम ही रहता है, के क्यू अपान आर। तो यहाँ पर इस पॉइंट का और सरफेस का सभी जगह कांस्टेंट होता है, इसलिए सी की वजह से पोटेंशियल के क्यू सी अपान ये आ जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एट बी के तो सभी कांस्टेंट है तो के बाहर कर लें, अंदर क्यू जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी देखो यहाँ पर निकालते हैं, क्यू निकालते हैं। क्यू होगा हमारे पास, अगर ये सेल है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा सिग्मा, वो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, और इसका एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर की जगह सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्यू सी का जो वैल्यू आएगा वो कहेगा सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर। ऐसे क्यू बी का जो वैल्यू आएगा वो माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर। और जो क्यू ए का चार्ज आएगा वो क्या आएगा,
सिग्मा 4 पाई, इसका जो रेडियस है वो ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करता हूँ के क्यू, क्यू ए कितना है सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपान में बी प्लस के क्यू बी कितना है माइनस, ये ध्यान रखना क्यू माइनस है तो सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस है ये टर्म अपान में बी और प्लस के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपान सी, ठीक। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, जो कॉमन है वो कॉमन कर लेते हैं और रिमाइनिंग टर्म को लिख देते हैं, आसान सा प्रॉब्लम हो जाएगा। सो बी पोटेंशियल एट पी क्या आ जाएगा हमारे पास, के सभी में कॉमन है तो के कॉमन, सिग्मा कॉमन 4 पाई कॉमन हो जाएगा और के का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो b नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यही तो आएगा और प्लस यहाँ पर के 4 पाई सिग्मा बाहर जा चुका है तो सी आ जाएगा ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट होगा, पोटेंशियल एट पी जो है वो आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान बी प्लस सी, कौन सा ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए प्लस सी, ये देखिए आपका बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आता है अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।